आदाब, नमस्ते। मैं हूँ सोफिया और आज इंडियाज़ बिजनेस लेजेंड्स पर मैं आपको मिलवाने वाली हूँ कासा डेकोर, एक एक्सपोर्ट कंपनी के फाउंडर से, जिनका नाम है नीरज जौहरी। नीरज जौहरी ने एक ऐसा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है जहाँ पर वो हमारे इंडिया के आर्टिजन्स के बनाए हुए खूबसूरत पीसेस को पूरी दुनिया तक पहुँचा रहे हैं। तो नीरज, कैसे शुरुआत करी? क्या आपकी इंस्पिरेशन रही थी इसको शुरू करने के लिए? इंस्पिरेशन तो थी कि बिज़नेस करना है, बिकॉज़ बिज़नेस फैमिली बैकग्राउंड से आता हूँ मैं। तो जब मैं अपनी पढ़ाई करके आया, यूके में मैंने पढ़ाई करी, ग्रेनिच यूनिवर्सिटी है मार्केटिंग के। उसके बाद में आके जेमोलॉजी पढ़ाई करी। फिर जब इंडिया वापस आए तो फादर से पैसे मांगे कि हमें बिज़नेस शुरू करना है ज्वेलरी का। तो उन्होंने बोला कि आप अपने आप ही अपना बिज़नेस शुरू करो, हमारी तरफ से जो भी मिनिमम सपोर्ट हो सकता है या मैक्सिमम सपोर्ट हो सकता है वो देंगे। तो उन्होंने हमें 50,000 रुपये दिए हमारा बिज़नेस शुरू करने के लिए। तो ज्वेलरी बिज़नेस एक बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिज़नेस है। हमने कोशिश करी 1 साल 1.5 साल की ज्वेलरी बिज़नेस कर पाएँ, पर वो हमें बंद करना पड़ा। पहले 2 साल तो बहुत धक्के खाए और अलग अलग बिज़नेस के बारे में सोचा, रिटेल का बिज़नेस के बारे में सोचा, ज्वेलरी का बिज़नेस के बारे में सोचा। पर एक्सपोर्ट का बिज़नेस थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप स्केल कर सकते हो अगर आपके पास ऑर्डर है तो। फिर हम एक्सपोर्ट के बारे में रिसर्च किया, खुर्जा गए और वो लगा कि वही एक ऐसा बिज़नेस है कि क्योंकि एक सैंपल करीब 10, 15, 20 रुपए का मिल जाता था। तो बहुत सारे सैंपल इकट्ठे करे और 50,000 में तो बहुत सारे सैंपल आ सकते थे। वो इकट्ठे करे और 2 साल हमने अपना बिज़नेस इंडिया में स्टडी किया, बायर को अप्रोच किया, ईमेल डाला और हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली हमारे प्रोडक्ट्स जर्मनी में एक फेयर होता है एम्बियांते, उसमें शोकेस करने की। तो जो हमने 2 साल के अंदर खुर्जा और ऐसे जयपुर से नॉब्स इकट्ठे करके हम उसको जर्मनी में लेकर गए। वो हमारा एक कहते हैं कि गोल्डन पीरियड था। वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिला बायर से कि बहुत ही डेडिकेटेड स्पेस के अंदर कोई एक्सपोर्टर काम कर रहा है। तो वहाँ से हमारी ग्रोथ स्टार्ट हुई। तो जर्मनी में जो आपने शुरुआत करी, वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जब पहली बार जब जर्मनी गए तो पहली बार ही गए थे, उस टाइम पता भी नहीं था क्या करना है। वहाँ पे हम हमारे प्रोडक्ट्स लेके गए और सिर्फ हमने वहाँ पे नॉब डिस्प्ले किया। तो वहाँ पे लोगों ने बोला कि इतना स्पेसिफिक कोई बिज़नेस कर रहा है तो हो सकता है शायद बड़ा प्लेयर हो, बड़ा एक्सपोर्टर हो। पर वही हमारे लिए आई थिंक लकी रहा कि इतना हमने स्पेसिफिक प्रोडक्ट पकड़ा था तो लोगों को लगा कि इसी बिज़नेस के साथ हम जुड़ते हैं। तो पहले 1 बायर जुड़ा, 2 बायर जुड़े, फिर जुड़ते चले गए। और वहाँ पर हमें बिज़नेस का एक किक स्टार्ट मिला। पहला ऑर्डर हमें अराउंड 70 to 80 लाख रुपीज़ के आसपास का मिला। तो बस जब बिज़नेस आता है तो एडवांस भी आता है और ऑटोमेटिकली चीज़ें अपने आप प्लेस में आ जाती हैं। 2011 में 70 लाख का बिज़नेस। अब बताइए कि आगे आप कहाँ तक पहुँचे हैं? पहुँचना तो बहुत आगे तक है, पर 2011 में हमने 70 लाख का बिज़नेस जनरेट किया और ईयर ऑन ईयर, लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर हमने 150+ CR का बिज़नेस एक्सपोर्ट क्लोज किया है। तो डोरनॉब से लेकर खूबसूरत किचन इक्विपमेंट, खूबसूरत होम डेकोर के इक्विपमेंट, ये ट्रांजिशन कैसा था? जब हम पहले गए थे तो डोर नॉब से हमें एक एक्सेस मिल गया मार्केट में। फिर वही बायर पूछते थे कि आप मेटल के प्रोडक्ट बनाते हो क्या, और आप सेरामिक के प्रोडक्ट बनाते हो क्या। तब हमने कहा कि हम ट्राई कर सकते हैं। फिर हम इंडिया आए और अलग अलग स्टेट्स में गए, फैक्ट्रीज़ में गए,
लोगों से मिले और धीरे धीरे करते मतलब टाइम लगा बट स्टार्ट हो गया बिजनेस। और जब नंबर्स आने लग गए देन हमने वहाँ पे छोटा छोटा यूनिट्स खड़ा कर लिया। तो अब हम 3-4 जगह हमारा फैक्ट्रीज़ हैं, जो छोटे यूनिट्स हैं और जो बड़े यूनिट्स हैं करीब 7 से 8 हैं। तो वो सब हम मिक्स करके और प्रोडक्ट असेंबल करके बेचते हैं। और आपकी फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ हैं? हमारी फैक्ट्रीज़ मुरादाबाद में हैं, जोधपुर में हैं, किशनगढ़ में हैं और जो हमारे 2 मेन यूनिट्स हैं वो ग्रेटर नोएडा में हैं। और जो आपने शुरुआत की थी तो उस टाइम पर तो आप आर्टिजन्स के बने हुए प्रोडक्ट्स लेते थे। आज की डेट में डिज़ाइनर्स का कितना बड़ा रोल होता है कासा डेकोर के प्रोडक्ट्स में? डिज़ाइनर्स का रोल है बट जो आर्टिजन्स का रोल है वो हम डिज़ाइनर्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज हमारे डिज़ाइनर का एक्सपीरियंस होगा 5 साल और वो काम कर रहे हैं 70 साल से, तो उसके एक्सपीरियंस को हम बीट नहीं कर पाएंगे। बट हाँ, अब हम मॉडिफिकेशन करते रहते हैं कि आप कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर दो, पर जो उनका इंट्रिंसिक स्किल सेट है वो अभी भी उन्हीं के पास है। अब आप कासा डेकोर में किस तरह के प्रोडक्ट्स बना रहे हैं? कासा डेकोर में हम फर्नीचर जो कि यूजुअली अकेशिया वुड या मैंगो वुड में बनता है और ग्लास, मार्बल, एल्यूमिनियम, MDF, ये सारे मटेरियल का कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशंस, कुछ ना कुछ कलर थीम के साथ मर्ज होके बनता रहता है। अभी रिसेंटली हमने किशनगढ़ एरिया को या गुजरात में खंबात है उस एरिया को एक्सप्लोर किया है। वहाँ पे सेमी प्रेशियस स्टोन आते हैं, एगेट, तो उसका अभी US में बहुत डिमांड है बिकॉज़ ये नेचुरल जेमस्टोन है जिसको आप टेबल बना सकते हो, कोस्टर बना सकते हो, डेकोर पीसेस बना सकते हो, बुकेंड्स बना सकते हो। सो वो अर्थ के नीचे से आता है, उसमें मिनिमम वर्क रहता है बिकॉज स्टोन ही बहुत खूबसूरत है। खुर्जा, किशनगढ़, जोधपुर, उदयपुर, जहाँ जहाँ आपकी फैक्ट्रीज़ हैं, ये जगह अपने आप में मानी जाती हैं कि यहाँ से बहुत खूबसूरत डेकोर के आइटम निकलते हैं और आपकी फैक्ट्रीज़ भी इन्हीं जगह पर हैं। तो आप कैसे काम करते हैं? जो ये आपने जगह का नाम लिया है, यहाँ पे हमें फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने में करीब 8 से 9 साल लग गए और जो हैंडीक्राफ्ट है मुरादाबाद और उत्तर प्रदेश अगर हम बात करें या फिर जोधपुर, किशनगढ़, राजस्थान की बात करें, यहाँ का आर्ट वर्क एक स्पेशल है और जो यहाँ पे कारीगर है उसमें ऑलमोस्ट आप समझिए कि इक्वल रेशो है कि जितनी औरतें काम कर रही हैं उतने आदमी काम कर रहे हैं। क्योंकि जैसे अगर खुर्जा की बात करें तो छोटे छोटे प्रोडक्ट पे पेंटिंग करना होता है, तो वो औरतें अपने घर पे बैठ के करती हैं और वो कोई भी मशीन वो काम नहीं कर पाती। तो इसलिए जैसे कि अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो ये नॉब्स सिर्फ इंडिया से ही ज़्यादा बिकती हैं बिकॉज और कोई कंट्री ऐसे हैंड पेंटिंग ही नहीं करता है। औरतें जो ये खूबसूरत डोर नॉब्स और सारे मटेरियल बनाती हैं, वो एग्जैक्टली करती क्या है उसमें, और उसके अलावा किस तरीके से वो एम्प्लॉयड होती हैं? जैसे मैं तो सिर्फ अपने फैक्ट्री के बारे में बता पाऊँगा, पर जैसे जो हमारे आर्टिज़न हैं जैसे मुरादाबाद में या किशनगढ़ में और कुछ जयपुर में भी हैं, तो जो भी हैंड पेंटिंग है या हैंड चिजलिंग या कार्विंग बोलते हैं, तो इनके लिए कोई बहुत ज़्यादा बड़े टूल्स नहीं चाहिए होते हैं। तो ये कई बार एक पेंट ब्रश से हो जाता है, कई बार एक छोटे नाइफ या चिजल स्टिक से हो जाता है। आपकी वर्क फोर्स में कितनी औरतें हैं? हाँ, और किस तरीके से वो एम्प्लॉयड है? जो हमारा एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 40% फीमेल है एंड 60% मेल है। जैसे वो हमारे मर्चेंडाइजर्स हों या डिज़ाइनर्स हों या फोटोग्राफर्स हों, तो वो हमारी पूरी टीम में एक मिक्स है। पर जो ये हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बहुत ही पीपल इंटेंसिव है। इसका मतलब अगर सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो
हर महीने हमारे साथ कम से कम 10,000 लोग जुड़े हुए रहते हैं, जिसमें से हो सकता है 4,000 लेडीज़ हों या 5,000 लेडीज़ हो। ये सीज़न टू सीज़न डिपेंड करता है और ऑर्डर टू ऑर्डर डिपेंड करता है। तो उन लेडीज़ को एक अप्रॉक्स क्या पेमेंट मिलती होगी फॉर अ डे? सी अगर पेमेंट्स की बात करूँ तो आई थिंक मंथली वो 15 से 20,000 रुपये तक कमा लेती होंगी, क्योंकि ये एक पीस रेट के हिसाब से काम होता है कि आप कितने पीस करते हो और आप कितने कन्वीनियंस पे करते हो। जैसे आप एक दिन में अगर फॉर एग्जांपल एक पीस का 2 रुपये ले रहे हो और आपको दिन में आप 500 पीस कर पा रहे हो, तो आप 1,000 रुपये लेके जाओगे। बट 500 पीस करना मुश्किल होता है, उनको अपने घर बार भी चलाने होते हैं। सो मैंने एक आपको रफ एवरेज बताया है कि 15 से 20,000 रुपये मंथली काम एक कोई भी चाहे औरत हो चाहे आदमी हो इतना कमा लेता है। यहाँ पर हमारी जो इंडिया की औरतें हैं उनको भी एक एम्प्लॉयमेंट का तरीका मिल रहा है, उनको अपने घर में कंट्रीब्यूट करने का मौका मिल रहा है। तो नीरज, आपके जो ये आर्टिफैक्ट्स हैं उनका प्राइस रेंज क्या होगा? सी अब इसका ये 2 सेगमेंट्स है, एक एक्सपोर्ट सेगमेंट है, एक डोमेस्टिक सेगमेंट है। हम हमारी ब्रांड के थ्रू ट्राई कर रहे हैं कि अफोर्डेबल होम डेकोर हो जाए, क्योंकि जो यूएस का मार्केट ग्रो हुआ है वो इसलिए हुआ है कि अगर आपको एक रिटेलर के पास एक चीज़ 300 की मिलती है तो दूसरे के पास अप्रॉक्सीमेटली 290 की मिल जाएगी। तो इंडिया में ये बहुत प्राइस पैरिटी नहीं है, सेम प्रोडक्ट का प्राइस 3 से 4 गुना तक डिफर करता है। तो ऑन एन एवरेज 1,000 रुपये से नीचे आप काफ़ी अच्छा अपना डेकोर ले सकते हो। चाइना इज़ नोन टू मास प्रोड्यूस और इंडियन प्रोडक्ट्स उसके सामने थोड़ा कम ही टिक पाते हैं, लेकिन कासा डेकोर ने इस कंपटीशन के चैलेंज को कैसे फेस किया? सी ये तो आप सबको पता है कि चाइना से काफ़ी चीज़ें मास प्रोड्यूस होती हैं, और अगर डेकोर इंडस्ट्री की बात करें तो ऐसा नहीं है। सी अभी भी मेरे को लगता है कि 70% आइटम डेकोर का चाइना से इंपोर्ट होता है। बट जब तक हम ही हमारी कंट्री को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो और एक चाइनीज़ प्रोडक्ट और इंडियन प्रोडक्ट में जो मेजर डिफरेंस मेरे को लगता है कि हमारी जो चीज़ें हैं इंडिया की वो 90% आर्टिस्टिक हैं, उसमें कुछ न कुछ ह्यूमन एलिमेंट है जो कि चाइना के प्रोडक्ट्स में नहीं है। सो जो इसको रियलाइज़ कर रहा है, फॉर एग्जांपल यूएस ने आई थिंक अब अपना 50% बिजनेस चाइना से ख़त्म कर दिया। अब जो डेकोर है वो ऐसी आर्टिस्टिक कंट्रीज़ है जैसे थाईलैंड हो गया या इंडिया हो गया, उनसे प्रेफर करती है। और पर इंडिया एक पावर हाउस है, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म्स ऑफ वर्कफोर्स, तो आई थिंक फ्यूचर तो इंडिया का ब्राइट लगता है, क्योंकि चाइना का सेंटिमेंट मे बी पोस्ट कोविड मुझे लगता है चेंज हुआ है, परसेप्शन चेंज हुआ है। और हम तो यही कर रहे हैं कि इंडियन प्रोड्यूस खरीदो, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, सेल इन इंडिया, सेल आउटसाइड इंडिया। ये हमारा कंपनी का मोटो आप समझ लो। तो इस पूरे उसमें कोविड की जैसे आपने बात करी, तो कोविड कितना बड़ा चैलेंज रहा है आपकी कंपनी के लिए? कोविड तो सबके लिए ही बहुत बड़ा चैलेंज था, पर 2 साल तो ऑब्वियसली पूरी कंपनी बंद थी। और पर हमारे साथ जितने भी हमारे टीम मेंबर्स थे सब जुड़े रहे, मतलब गॉड वाज काइंड, हमने किसी को ले ऑफ नहीं किया। और थोड़ा थोड़ा वर्क फ्रॉम होम सब कर रहे थे, पर ये इस इंडस्ट्री में वर्क फ्रॉम होम भी नहीं होता है। पर जो अच्छा हुआ कि पोस्ट कोविड के बाद में एक पेंट अप डिमांड थी कि लोगों को माल खरीदना था। सो सरप्राइजिंग कि जैसे ही वो रिस्ट्रिक्शंस खुले, आई थिंक हमारा नंबर्स बहुत ओवरवेलमिंग था, बिकॉज यूएस के कंज्यूमर, यूरोप के और कुछ कनाडा के, वो इतना माल खरीद रहे थे कि मतलब आवर फैक्ट्रीज वर रनिंग फॉर मे बी 16 आवर्स अ डे। तो नीरज, आप अपनी कंपनी को अगले 5 सालों में कहाँ देखते हैं? यू नो हमारा एस्पिरेशन है कि हम इंडिया की सबसे बड़ी ब्रांड बने,
और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ इन्वॉल्व हो पाएँ। सो हमारा एसेंशियल गोल है कि एटलीस्ट हम 50,000 फैमिलीज़ के साथ कोई ना कोई लेवल पर जुड़ें। और ये जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, ये वर्कर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, तो जितना लोग काम करेंगे उतना एक्सपोर्ट बढ़ेगा, उतना, बिकॉज एज ऑफ नाउ हमारे साथ बायर्स जुड़े हुए हैं, हमारे पास बिजनेस है, पर कई बार प्रोडक्शन डिले होता है बिकॉज इनफ मैन पावर नहीं मिल पाता है कई बार। हम अगर अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारा एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक सेगमेंट दोनों है, पर एक्सपोर्ट हम चाहते हैं कि एक एवरेज एटलीस्ट 200 to 300 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली पर ईयर एक्सपोर्ट करें। और अगर डोमेस्टिक ऑपरेशन की बात करें तो हम चाहते हैं कि करीब 10-15 कासा डेकोर के फ्रेंचाइज बेस्ड या फिर एक्सक्लूसिव स्टोर्स हों, और जिससे हम जो डोमेस्टिक ऑडियंस है उसके पास पहुंच पाएँ। सो हमने अपना पहला स्टोर नोएडा में प्लान किया है, जो कि होपफुली दिवाली से पहले हम लॉन्च कर देंगे। योर मैसेज टू द एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स, क्या बोलना चाहेंगे उनको? आई थिंक फाइंड अ नीश एंड ग्रो ऑन इट। यू नो, इंडिया में इतना अपॉर्चुनिटी है, आप कोई भी प्रोडक्ट को स्केल कर सकते हो। यू नो, वी आर मे बी द सेकंड बिगेस्ट और द थर्ड बिगेस्ट कंज्यूमर मार्केट। तो कोई भी प्रोडक्ट अगर आपने स्केल कर लिया तो यू विल डू गुड। नीरज, थैंक यू सो मच। शायद हम लोगों को और हमारे व्यूअर्स को एक अलग इंसाइट पता चला कि एक एक्सपोर्ट बिजनेस को करने में कितनी मेहनत लगती होगी, और जो लोग बोल देते हैं कि भाई मेक इन इंडिया सिर्फ हवा हवाई बातें नहीं है, वाकई में जो मेक इन इंडिया हो रहा है वो सच में इंडिया को बदल रहा है। थैंक यू सोफिया। हम चाहते हैं कि लोगों को हमारी ब्रांड के बारे में पता चले, या हम चाहते हैं और जो आर्टिसन हमसे नहीं जुड़े हैं वो जुड़े, तो हम उनका आर्ट भी हमारे ब्रांड के थ्रू पोर्ट्रे कर पाएँ। और इंडियाज़ बिजनेस लेजेंड्स के लिए कोई मैसेज? आप ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आई होप ऐसे ही सक्सेस स्टोरीज हमें सुनने को मिले, और हम एक दूसरे बिजनेस डिफरेंट फील्ड से कुछ सीख पाएँ या कुछ इम्प्लीमेंट कर पाएँ इन टर्म्स ऑफ मे बी सॉफ्टवेयर, मे बी इन टर्म्स ऑफ सम स्किल जो हमने हमारी कंपनी में अभी तक नहीं यूज़ करी, और मे बी वर्क फोर्स की अगर हम कंबाइन करके कुछ कर पाएँ। थैंक यू सोफिया जी। थैंक यू सो मच। So please, you are welcome at Casa Decor. Some of the products that we make, we export and sell wherever we get an opportunity. So this is all different metals. This is aluminium, brass, iron, poly resin, wood. So you know, the market is all about मिक्स मीडिया। सो द मोर एलिमेंट्स यू पुट इन अ डेकोर, जितना मिक्स करते हो लोगों को उतना अच्छा लगता है। लाइक दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर द लास्ट 50 ईयर्स। गोल्ड ही सबसे ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं, मिडल ईस्ट में, यूएस में, यूके में, ये सबको कलर सबसे अच्छा यही लगता है। सो ये हमने हमारे शोरूम को अलग अलग कंपार्टमेंटलाइज कर रखा है कि अलग अलग सेक्शन ऑफ डेकोर, जैसे ये बुकेंड्स हैं, वो सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं, इनको ड्रिंक टेबल बोलते हैं, कई लोग एक्सेंट टेबल बोलते हैं। जैसे ये चेन लिंक एक प्रोडक्ट है, मैग्नीफायर्स। सो अप्रॉक्सीमेटली हम अराउंड 5 to 7,000 SKUs में डील करते हैं, जो कि अलग अलग स्टेट्स या अलग अलग रीजन से आते हैं। सो वो हम एग्रीगेट करके बायर को या दिखाते हैं। ये अगर आप देखो तो ये हमारा लास्ट 3 ईयर्स से 30 to 40% बिजनेस डोमिनेट कर रहा है। इस कलेक्शन का नाम है गार्डन कलेक्शन। तो एवरीबडी इज देयर ओन गार्डनर, लाइक सो टू से। सो ये सब वाटरिंग कैंस बोलते हैं इनको, ये नीचे सब ये प्लांट स्टैंड्स और केक स्टैंड्स हैं। इंडिया में केक स्टैंड बोलते हैं, वैसे प्लांट स्टैंड है, तो प्लांट्स पार्क करने के लिए। और ये लोग ऐसे एनिमल्स अपने गार्डन में रखने की कोशिश करते हैं। जैसे टेरेस गार्डन है, बैल्कनी गार्डन है,
तो ग्रीन से एक अच्छी वाइब आती है। और वॉल साइंस है अबाउट हाउ देयर गार्डन इज। बट ये जो आप प्रोडक्ट देख रहे हो ये इंडिया के अंदर भी ये इस तरह का इसका पैकेजिंग जाता है वर्ल्ड वाइड। और ये स्टडी है, अप्रॉक्सीमेटली 30 kgs to 40 kgs वेट हैंडल कर लेता है। सो गार्डनिंग एक हॉबी है जो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से ग्रो हो रही है, तो उसके लिए सब कुछ लोग उसको पर्सनलाइज करना चाह रहे हैं।